मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं पंजाब केसरी वालों का धन्यवाद कहती हूँ। उनके माध्यम से हमारे मन की बात पूरे देश तक पहुँच रही है। देखिए, पंजाब केसरी ने चुनावी उत्सव की प्रतिक्रिया शुरू करी है, तो आप सभी का वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी। बहुत देर से मैं सुन रही थी, किसी ने भजन गाए, किसी ने स्किट की प्रस्तुति दी, मैम ने कहा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो कुछ मैं आपको चुटकुले सुनाती हूँ। पहले सबसे शुरुआत हम उसी से कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा हंसना हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। शहर की लड़की थी एक, शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। तो लड़की की सास ने उसे भैंस को जो घास डालने के लिए कहा कि घास डाल के आ जाओ। तो भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है। तो इस बात पे सास को चक्कर आ गए। अच्छा, एक और चुटकुला है। लड़का, मैं उस लड़की से शादी करूंगा, लड़के ने डिमांड करी, जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो और आज्ञाकारी बहू हो। तो प्रेमिका ने कहा, मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। चलिए, महिलाओं को सबसे ज्यादा ये होती है कि उनके पति ना रात को खराटे लेते हैं तो नींद नहीं आ पाती है, तो ये उनकी सबसे बड़ी शिकायत होती है। तो महिला ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बात करने लगे हैं, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए, रात अपने आप अच्छे से बीत जाएगी। चुनावी उत्सव का माहौल चल रहा है। आपके हिसाब से इस समय गली गली, चप्पे चप्पे पर, हर टपरी पर किस चीज की चर्चा हो रही है? आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है, आजकल जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें सिर्फ एक ही नाम गुजरा, मोदी मोदी मोदी। आज मोदी और योगी ने वो काम कर दिया देश के अंदर जो आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। फिलहाल तो मोदी का विकल्प कोई नज़र नहीं आता, कोई भी। और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से थोड़ा मेरा मतलब आना जाना संबंध है, तो वहाँ मेरा खुद का देखा इतना जंगल राज, इतना बदमाश का बोलबाला था। वहाँ पूरी तरह शांति है, अभी बिल्कुल शांति है। तो योगी और मोदी से अच्छा हिंदुस्तान के लिए, सनातन के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैडम, मैं भी चाहती हूँ मोदी को ही लाया जाए यहाँ पे, क्योंकि मोदी साहब ही एक ऐसे हैं जो हमारे संसार में, जिन्होंने इतने मंदिरों को भी उन्होंने बहुत आगे किया है। गरीबों के लिए उन्होंने सब मतलब उनका कार्य भी शुरू कर दिया है। जैसे उनकी आमदनी हो जाती है और गरीबों के लिए जगह जगह जाके उनकी मकान बनवाने और उनको काम के लिए करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मोदी साहब ने सब करके दिखाया है। तो इसलिए मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मैं कहती हूँ मेरा हर बार का वोट जो है ना, सिर्फ मोदी साहब को जाए और वो ही आए हमारे देश में। आओ मित्रों, आज मनाएं जन्म उत्सव उस इंसान का जिसने हृदय से प्रण लिया है भारत के उत्थान का। भारत माता की जय। पहले के समय पर अगर हम 2 दशक पुरानी बात करें, 3 दशक पुरानी बात करें, उस समय दिल्ली कैसी थी और आज के समय दिल्ली कैसी है? क्या क्या दिल्ली में बदलाव हो चुके हैं? शीला दीक्षित जी की सिर्फ एक ही खासियत थी कि वो आरडब्ल्यू को बहुत महत्व देती थी। उसके थ्रू दिल्ली में जितनी भी आरडब्ल्यूज थी बहुत एक्टिव थी। तो मोदी जी के लिए बात करना तो मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने बराबर है, क्योंकि उन्होंने जो अपना संकल्प पत्र जो कल दिया उसमें क्या कहा उन्होंने वो काम जो कर दिए हैं, ये नहीं हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, नो, मैं कहता हूँ जी ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो इस पुरानी सदी से लेकर आज तक कोई नहीं कर सका। अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये हर जगह यही चल रहा है। इस बार 400 पार, इससे आप कैसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। एक संकल्प लिया है और जो भी संकल्प लेते हैं बीजेपी वाले, मोदी जी के आशीर्वाद से संकल्प पूरा होता है। आप लोगों में से कौन कौन सहमत है इस बात से कि इस बार 400 पार? सारे ही कहेंगे। कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है या ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी और पार्टी ने भी काम किया है? मैं तो कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है।
वो कुछ भी कर सकते हैं और जो वो वादा करते हैं उसको वो पूरा करते हैं। जो मोदी जी श्री रामचंद्र जी की तरह देश चला रहे हैं, योगी जी और मोदी जी, उस जैसा कोई देश चला ही नहीं सकता। 400 क्या, उनको 500 भी पार हो जाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से वो देश चला रहे हैं। और ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, 11 करोड़ शौचालय अभी तक बना चुके हैं और एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। 11 करोड़, ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, 9 अगस्त 2023 का डाटा है। 11 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इतने प्रोजेक्ट हैं, इतनी सड़कें बन गई, इतना कुछ लोगों के लिए मोदी जी ने किया है, इसलिए मोदी जी का कोई भी विकल्प नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है। पंजाब केसरी के माध्यम से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कोई कुछ कहना चाहेगा? सत्य बात पर भी अगर कलम रहेगी मौन, निर्मल फिर संसार में सत्य लिखेगा कौन। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी, और माननीय योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाएं बता दीजिए, महिला सुरक्षा में क्या सुधार हो पाया है या नहीं हो पाया है? महिला सुधार तो छोड़िए, नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी है। पहले जहाँ पे आए दिन दीपावली वगैरह में बॉम्ब ब्लास्ट और ये वगैरह होते रहते थे, अब मोदी जी के आने के बाद कहीं भी नहीं सुना हमने। तो काफ़ी सुधार हुए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो इसमें आपकी क्या राय है? हम तो पहले पंजाब केसरी वालों का धन्यवाद करेंगे जो हमारे मैं पंजाब केसरी वालों का धन्यवाद कहती हूँ। उनके माध्यम से हमारे मन की बात पूरे देश तक पहुँच रही है। उनके माध्यम के ही थ्रू सबको ये पता चल रहा है कि मोदी योगी जी ने कितनी मेहनत की है। योगी जी ने पूरे मतलब वहाँ पे जो क्राइम होता था वो सब हटा दिया और यहाँ पे लेडीज सुरक्षित घूमती है। रात को भी आ जाएं तो किसी चीज़ का डर नहीं। पहले बहुत डर था, दिल्ली में भी डर था, लेकिन अब ठीक है, सारा माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। और पूरे देश के लिए मोदी जी से आगे भी हम मन में पूरा भारत बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत आगे भी प्रोग्रेस होगी। तो दर्शकों, जैसा कि आज आपने देखा, हम आए हैं, मतलब पंजाब केसरी आया है वेस्ट पटेल नगर के श्री गीता भवन में। हमने बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से बात की और जानने की कोशिश करी कि लोकसभा चुनाव में इस बार वो किस सरकार को लाना चाहते हैं। कई महिलाओं ने कहा मोदी सरकार आनी चाहिए, कई पुरुषों ने भी यही कहा मोदी सरकार को आना चाहिए। कई महिलाओं ने कहा इस समय वो दिल्ली में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। ऐसे कई सारे मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए पंजाबकेसरी.com को फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए डिम्पल चोमाल, कैमरामैन विक्की के साथ। धन्यवाद।